हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीछे देखा था कि चार्ज को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे थे कि कहीं पे एक चार्ज है छोटा सा पॉइंट के फॉर्म में और रखा हुआ है। तो हमने देखा था कि उससे जब दो चार्ज रखे हुए पॉइंट चार्ज तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि कोई एक अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, ये बात हम कर चुके थे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं अगर कोई चार्ज है और किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि चार्ज को तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होता है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कोई तार है, कोई थिन वायर है, सिर्फ कोई थिन वायर है तो उस थिन वायर में मैं कहता है इसको हम कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट? लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी कोई तार है, उस तार में हम क्या करें, चार्ज को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना सिस्टम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बातें बताते हैं कि चार्ज पूरे में एकदम सेम यूनिफॉर्म ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता था सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी बॉडी के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि तार होगा, बहुत थिन वायर होगा तो उसमें तो सरफेस की बात यहाँ तो कर नहीं सकते, तो इसको हम लाइन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कोई अगर 2D या 3D में है तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरा हमने बताया था स्टूडेंट कि हो सकता है कि उसके अंदर यानी कि पूरी बॉडी के अंदर, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि किसी बॉडी के अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसको कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। इसको कह सकते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने तीन तरीके से चार्ज डेंसिटी देखी थी कि क्या होती है। पहला था लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरा था सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। होता क्या स्टूडेंट कि मैंने कहा था कि अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट इसको अगर एक डिफाइन करना सारा वैसे हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको क्या कहते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसी टाइप से किसी सरफेस पे यूनिट ऑफ सरफेस एरिया हो जाएगा, उसमें कितना है उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और किसी की वॉल्यूम में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम अगर बात करते हैं इसको नोट करते हैं, इसको सिग्मा से करते हैं और इसको स्टूडेंट रो से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी क्यू बाय डी एल, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसको कैपिटल एल कह सकते हैं। कोई तार है तो इसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। तो इसको अगर डी क्यू यानी चार्ज यहां से बात करने से क्या देगा स्टूडेंट, एम इनटू डी एल। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, अगर इसका कहते हैं स्टूडेंट ये हो जाएगा डी क्यू बाय डी एस, यानी ये एस का स्टूडेंट सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं यहां चार्ज बात करें तो डी क्यू बराबर कहते हैं स्टूडेंट यहां से जाएगा सिग्मा इनटू डी एस, और इसके कहते हैं स्टूडेंट यहां जाएगा डी क्यू बाय डी वी। ठीक है स्टूडेंट, यहां से अगर डी क्यू यानी कि चार्ज फाइंड करना चाहते हैं यहां रो इनटू डी वी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यूनिट क्या कहते हैं स्टूडेंट, मुझे बताया था यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट जैसे चार्ज का क्या होता है कूलम, और पर ये क्या होगा मीटर, यहां जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर और यहां स्टूडेंट कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से, और इनके डायमेंशन अगर करना चाहे स्टूडेंट देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऊपर तो ए टी और नीचे ये क्या हो जाएगा, तो एल, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एल माइनस 1 ए टी। इसकी डायरेक्शन बात करते हैं स्टूडेंट, ये क्या जाएगा क्योंकि नीचे मीटर स्क्वायर दो बार आ जाएगा तो यानी कि एल 2 माइनस का ए टी। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी बात करते हैं तो आ जाएगा स्टूडेंट एल माइनस 3 ए टी। तो ये उनकी डायमेंशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने बात की कि ये हो गई हमारी चार्ज डेंसिटी। अगर तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। ये कब है स्टूडेंट, जब हमारे पास कोई चार्ज है और हम उस चार्ज को किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक हो गया इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे क्वेश्चन करते हैं एक दो और फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, ये आप नोट कर सके होंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस पर, है ना स्टूडेंट, बात करो कहां पे, इस स्फीयर के सरफेस पर क्या किया गया है, क्यू कूलम्ब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पॉजिटिव चार्ज मान दें, क्यू कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, ठीक है, ऐसे चार्ज को इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तब कह रहा है स्टूडेंट कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या करता है स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा दिया है 0.7 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है यदि चार्ज को इंक्रीज करके, चार्ज पहले चार्ज कितना था स्टूडेंट, क्यू था, ठीक है, पहले चार्ज कितना है क्यू, बाद में कह रहा है चार्ज को अगर इंक्रीज करके 0.44 कूलम्ब चार्ज को इंक्रीज कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, इतना चार्ज अगर इंक्रीज कर दिया हमने, इसके ऊपर और चार्ज आ जाता, तो जो अब चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा 1 था, अब सिग्मा 2 जो हो जाएगा वो कह रहा है बढ़ करके हो जाएगा 0.14 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड करना है कि कह रहे फाइंड कि इसमें चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज कितना था, यानी कि क्यू नॉट कितना था स्टूडेंट। दूसरी चीज बात करेंगे कि इसकी बताइए इस स्फीयर की रेडियस क्या है, यानी इसकी आर ये रेडियस बताना कितनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए करते हैं स्टूडेंट, जानते हैं आप कि सिग्मा क्या होता है, डी क्यू बाय ds सरफेस एरिया, स्फीयर स्टूडेंट, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सिग्मा 1 कितना दिया स्टूडेंट, सिग्मा 1 दिया है 0.7, तब चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया है, और 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें हमें कुछ पता नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात कह रहे हैं स्टूडेंट कि जब ये 0.14 हो जाता है सिग्मा, जब चार्ज को इंक्रीज करके 0.44 कूलम्ब चार्ज के अगर स्टूडेंट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो यहां से नीचे भी क्या जाएगा स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो वही रहेगी, तो एरिया तो चेंज होगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। क्या होगा स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, या इक्वेशन सेकंड में से मैं फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, तो देखिए स्टूडेंट ये कहां जाएगा, ऊपर 0.14 बाई 0.7 इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट ये q प्लस 0.44 बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये टर्म से एक टर्म कट गया इसमें, और इसको 0 पॉइंट बढ़ा देंगे तो ये कट जाएगा 14, हाँ तो ये आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 14 5 यानी 1/5, ठीक है स्टूडेंट, यहां से देखिए इसमें q प्लस 0.44 बाई q, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इसको डिवाइड 1/5 और यहां से डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना जाएगा, इसमें q बाई q या 0.44 बाई q, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इस पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 0.7, ओ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो था, एक सेकंड एस्टिमेट किए, ये कम कर दिए, क्योंकि जब चार्ज हमने बढ़ाया तो यहाँ पे हमारा सिग्मा भी बढ़ना चाहिए था, ये कम कैसे हो गया, एक सेकंड में देखता हूँ क्वेश्चन का सर। सॉरी ये इतना हो नहीं गया, बट इतना इंक्रीज हो गया, सॉरी यहाँ पे बात कर रहा है कि इतना इंक्रीज हो गया, यानी कि जो पहले 0.7 था उसमें से 0.14 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया स्टूडेंट, तो इंक्रीज यानी कि इसमें से हम यहाँ पे इसको 0.7 में इसको इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट, कितना 0.14, तो ये देखिए स्टूडेंट कितना जाएगा, इसको अगर आप वेट करें तो कितना जाएगा ये 84, तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट 0.84, आप समझ गए स्टूडेंट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़नी चाहिए ना, जब चार्ज हम इंक्रीज करेंगे तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा करेक्शन करना था आपको, ये करेक्शन हो गया, ठीक है ओके। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो अब देखिए कितना जाएगा, ये 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/5, क्योंकि यहाँ से गड़बड़ हो रहा था फिर माइनस का आंसर आ जाता है, इसलिए मैं समझ गया क्यों रॉन्ग है यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, देखिए 6/5 इक्वल टू ये 1 प्लस 0.44 बाई q, ठीक है स्टूडेंट।
इस 1 को इधर माइनस कर दीजिए, देखिए कितना देगा 6/5 माइनस 1 इक्वल टू 0.44/q। तो इसको अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 5 1 5, 6 में 5 जाएगा तो 1/5 इक्वल टू 0.44/q। q ऊपर भेज दीजिए, 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए q बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, 5 4 जा 20 की 0, 5 4 जा 20 into 22 तो 2.2 इतने कूलम चार्ज आ गया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए चार्ज कितना आ गया 2.2 कूलम। अब हमें चाहिए किसका स्टूडेंट आर, तो किसी एक में रख दो, किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या था स्टूडेंट 0.7 इक्वल टू q, तो q कितना आ गया स्टूडेंट 2.2/4, पाई रख देंगे 3.14 एंड r स्क्वायर। बस इसको स्टूडेंट क्या करना आपको, या 22/7 रख दिए यहाँ पे, क्या रख देते हैं 22/7 कट जाएगा ना r स्क्वायर। देखिए 22 से कट गया 0.1 टाइम्स में 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ये r इधर आ जाएगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा। देखिए तो r स्क्वायर कितना आएगा 0.1/4 into 7 into 0.7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से पॉइंट कर दीजिए, ये पॉइंट गया तो r इसको क्या देगा √1/2 into 2 2 into 2 कर सकते हैं तो 7 into 7 तो r आ जाएगा स्टूडेंट 1/2, एक यहाँ से आ जाएगा 7 आ जाएगा 7 पे 14 तो 1/14 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो रेडियस आ गया कितना 1/14 मीटर और यहाँ से q कितना आ गया स्टूडेंट 2.2 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये स्टूडेंट था। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, तो आइए उसको करते हैं, देखिए क्या है। देख लो स्टूडेंट, समझ में आएगा आपको। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया है। क्या है स्टूडेंट, ये इसी टाइप का है, कह रहा है कि फाइंड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक बहुत ही पतला एक थिन वायर है और इस थिन वायर इनफिनिट लेंथ का एक थिन वायर है और इस थिन वायर पर स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे, इसके इक्वेटर में स्टूडेंट। ठीक है, क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टूडेंट। अब क्यू चार्ज यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए इस पॉइंट पी पर इसके सेंटर से स्टूडेंट ये इनफिनिट लेंथ का एक तार है स्टूडेंट, इसके सेंटर से इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है स्टूडेंट। और कैसे फाइंड करना है, तो विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। वैसे सिर्फ गॉस थ्योरम से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका यूज नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पे हम यहाँ पे सिर्फ अभी इसी का यानी जो हमने पढ़ा है उसी से करते हैं, सीधे सीधे सिंपल तरीके से। ठीक है सर, देखिए होता क्या स्टूडेंट, अगर इन सभी ये पूरे इस वायर से करेंगे तो देखो जगह जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सभी पॉइंट से यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट डिस्टेंस क्या होगी, बार-बार चेंज होगी, क्योंकि आप जानते हैं ई फिर क्या होता है स्टूडेंट 1/4πε0 q/r²। डिस्टेंस जब बार वेरी करेंगे तो सबका क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट सबके बनेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत सारे तरीके से क्या करना है स्टूडेंट, उन सब पॉइंट का ईच पॉइंट का फाइंड करके सबको ऐड करके और उनका सम फाइंड करके फिर फाइंड करें तो वो काफी डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक तरीका है कि हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं यहाँ पर और हमने एक छोटा सा पीस काटा, कितना स्टूडेंट dx का। ये y डिस्टेंस है, यहाँ से इसके सेंटर से इस पॉइंट p तक की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट y है। यहाँ से x डिस्टेंस पर हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अब जानते हैं इस छोटे से टुकड़े में हम फाइंड करें कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, और जब ये हमें पता हो जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सीधे फिर हम उसको एक्सपेंड कर देंगे। और जब एक्सपेंड कर देंगे स्टूडेंट यानी कि उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर पता हो जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारी r, ये x है। ठीक है स्टूडेंट, अब जानते हैं स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज यानी dq है यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, ये de की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा थोड़ा सा, तो मानते ये चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है इसमें इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उन सब की हम क्या करते हैं चार्ज डेंसिटी क्या मिलती है इसमें कि ये है हमारे इलेक्ट्रिक, आप जानते हैं ये। ठीक है, तो मानते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल पार्ट dx at a point p। ठीक है, पॉइंट p पर इस dx वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे de हो जाएगा, क्या होगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट, डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा ये आ रहा है तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि बेस और प्लस वाई स्क्वायर, ये आप जानते हैं स्टूडेंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। अगर मानते ये है कितना स्टूडेंट, ये थीटा है, ये थीटा मानते हैं, तो अगर स्टूडेंट ये थीटा है तो इसका यहां से देखिए ये भी थीटा होगा नहीं होगा, मैं इसको यहां पर थोड़ा कर देता हूं ताकि जगह हो जाए, ठीक है। तो अगर ये थीटा है स्टूडेंट, देखिए मैं ऊपर एरो चलूं थोड़े से स्टूडेंट, ये आप हेडिंग तो नोट कर चुके होंगे ताकि थोड़ा सा आपको साफ साफ समझ में आए। तो देखिए स्टूडेंट अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो ये थीटा है, तो यहां से ये भी थीटा होगा वर्टिकल अपोजिट से। ये हमारा डायरेक्शन थी किसकी, डीई की, क्योंकि पॉजिटिव है डी क्यू। तो इस टाइप में दो कंपोनेंट है तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा और यहां बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा हमारा डीई साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज देख रहे हैं स्टूडेंट कि जब हम इधर की बात कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव एक्सिस में बात कर रहे हैं, तब जो ये जो ये साइन थीटा ये किस तरफ है, इधर पे, यानी कि यहां तक यानी कि इधर के जितने भी आएंगे सारे सारे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव साइड में होगी। और जब इधर से बात करेंगे स्टूडेंट, इधर से बात करेंगे तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तब ये क्या होगा इधर की तरफ। तो दो कंपोनेंट आप थोड़ा समझिए, यहां से अगर यहां से मैं ऐसे करूं एक इस पॉइंट से लूंगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर एक ऊपर तरफ। तो देखिए इसमें ये नेगेटिव डीई और पॉजिटिव डीई दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो जितना इधर का पैरेलल कंपोनेंट आएगा उतना ही इधर की पैरेलल कंपोनेंट आएंगे, इधर के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को क्या कर देंगे स्टूडेंट, यानी कि ये डीई sin थीटा और यहां से ये डीई sin थीटा क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखिए स्टूडेंट ये मिड पॉइंट है, इधर तरफ के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो किधर होंगे, इस साइड होंगे, इधर के जितने कंपोनेंट होंगे वो इधर उधर होंगे, दोनों एक दूसरे को बराबर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है कि तो क्या कैसे देखिए आप स्टूडेंट, टू कंपोनेंट ऑफ डीई आर डीई cos थीटा, कैसे स्टूडेंट, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है स्टूडेंट, एंड डीई sin थीटा और माइनस डीई sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये तो डीई sin थीटा इधर से और ये माइनस का, ठीक है, पैरेलल और एंटी, ठीक है, ऐसे पैरेलल टू द वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट ये क्या होगा, डीई sin थीटा और ये कंपोनेंट ऑफ डीई sin थीटा कैंसल आउट बाय माइनस डीई sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट, कि जो डीई sin थीटा होगा वो माइनस डीई sin थीटा से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेंगे क्या स्टूडेंट, सारे डीई cos थीटा बचेंगे, आप समझ रहे हैं ना, डीई cos थीटा। तो देयरफॉर स्टूडेंट क्या बचेगा हमारा, डीई cos थीटा, यानी कि ये डायरेक्शन बचेगी। तो हम इसको कह सकते हैं सीधे सीधे स्टूडेंट डीई, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, डीई cos थीटा, इसको हम यानी कि डीवाई कह सकते हैं, डीई वाई बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डीई cos थीटा। और डीई cos थीटा क्या है, यहाँ पे यहाँ रख दीजिए, कितना है वो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब एक चीज बताइए मुझे स्टूडेंट, यहां से अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं डी क्यू बराबर क्या देगा स्टूडेंट, मैं बताता आपको डी क्यू क्या देगा स्टूडेंट, डी क्यू हो जाएगा हमारा लेम्डा इंटू डी एक्स, याद कीजिए ना, लेम्डा क्या होता है, डी एक्स नीचे आ जाएगा, लेंथ है तो उधर पहुंच गया, इसको यहां रख सकते हैं क्या स्टूडेंट, देखिए क्या जाएगा, इसको मैं स्टूडेंट डी नोट करता हूं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए स्टूडेंट इसके क्या रख सकते हैं, लेम्डा इंटू डी एक्स बाई, अब देखिए इसमें आर स्क्वायर रख सकते हैं, क्या यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां से cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या होगा स्टूडेंट, देखिए e बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देते हैं डीई का, कहां से स्टूडेंट, तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से, मैंने कहा था ना माइनस इनफाइनाइट से, यानी कि माइनस इनफाइनाइट कहां तक स्टूडेंट, इनफाइनाइट तक,
पॉजिटिव इन्फिनिट है, इधर का माइनस का नेगेटिव एक्स एक्सिस में, उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव इन्फिनिट है। डी हो गया। या इस क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं क्या, माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट तक और 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें अगर आप इधर का नोट किया हो तो मैं आगे इसको रेस करके आगे करता हूं। उम्मीद करिए आपने नोट किया होगा। आइए करते हैं। देखिए आगे हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा जो ई आया है वो आया है 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें कांस्टेंट जो है इसको बाहर कर दीजिए। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ से लैम्डा कांस्टेंट है और यहाँ से (4πε0) ये कांस्टेंट है। बचा क्या स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट और ऊपर बचा और क्या है इसमें यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा स्टूडेंट, ये आपने अभी समझा नहीं है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मैथ में आप समझेंगे नेक्स्ट इसी ईयर में। तो मैं जब हम समझेंगे मैथ तब देखा जाएगा मैथ का जब किया जाएगा। अब यार थोड़ा सा समझ जाइए, ऐसे थोड़ा सा टफ है टॉपिक है, आप याद रख सकते हैं। जो बायो होंगे उनको तो याद ही रखना पड़ेगा, जो मैथ के होंगे वो आगे मैथ पढ़ेंगे तब ये समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम x बराबर y tan थीटा को मान सकते हैं। ये हमने मान लिया स्टूडेंट, ठीक है, कि x बराबर y tan थीटा को हमने यहां से माना है, यानी इस x को y tan थीटा माना है। अभी आप नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों किया, ये मैथ जब आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये मैथ का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप याद रख सकते हो। अभी जो मैथ के होंगे वो पढ़ेंगे ही, और जो बायो के होंगे वो फिर कभी मौका पड़ेगा तो समझाया जाएगा इस बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, इसको हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां पर जिस चीज को माना जाता है स्टूडेंट उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एक्स अपॉन डी थीटा इसको टू वाई तो वैसे रहेगा और टेन थीटा जानते हैं क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा दबा दीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या जाएगा यहाँ से डी एक्स आ गया वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। यानी कि अब देखिए स्टूडेंट जो मुझे रखना था, यानी कि जहां dx है वहां पे मुझे y स्क्वायर y sin स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रख देना चाहिए जहां पे dx है। तो आइए रखते हैं। तो देखिए e बराबर बाहर क्या जाएगा, ये बाई 4πε0 ये बाहर आ चुका है। यहां पर देखिए अभी लिमिट भी चेंज होगी स्टूडेंट, थोड़ा देखते हैं इसलिए रख देते कैसे, y sin सेक स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी चेंज हो जाएगा डी थीटा इंटू कॉस यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखिए ये बात समझिए मेरी नहीं आई। अभी मैंने कहा रखा डी एक्स क्या रखा, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा हमारा ऑलरेडी था, इतना मैंने किया। एक्स स्क्वायर क्या रखते हैं इसमें, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर क्या रखते हैं वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक मेरी बात समझ नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट लिमिट क्या करते हैं। देखिए स्टूडेंट जब माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, ये समझिए स्टूडेंट, जब यहां पे लिमिट क्या रखते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट रखेंगे 1/0, तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए स्टूडेंट, तो ये आप समझ जाइए इनफाइनाइट में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये आ जाएगा, जब आप यहां रखेंगे तो अब x रखेंगे तो ये बनेगा हमारा π/2 से 0 से बनेगा π/2। ठीक है सर, tan 0 से 0 और उसको π/2, इसको सॉल्व करेंगे, आप यहां पर रखेंगे 1/0 रखेंगे, tan नीचे आ जाएगा उधर 0 जाएगा। तो अब सोनिए क्या मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x y आके नीचे 0 आ जाएगा और tan 0 का 0 आ जाएगा। तो यानी कि जब पॉजिटिव लेंगे और जब नेगेटिव लेंगे इस तरीके से लिमिट चले जाएंगे। आप मैथ में थोड़ा सीख जाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा लिमिट कहां से, 0 से π/2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूं तो lambda बाई 4πε0 0 से कहां तक π/2 तक। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई नीचे कर सकते हैं वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहां देखा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1।
और यहाँ से cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा समझ आ रहा होगा आपको। देखिए वाई स्क्वायर कट गया स्टूडेंट, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं था, ऊपर वाई था, तो एक वाई से यहाँ से इसकी पावर कट गई, बचेगा एक, नीचे वाई बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस वाई को आप बाहर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अरेंज करके करता हूँ स्टूडेंट। देखिए क्या होगा, ये वाई बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया स्टूडेंट लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। अब बचा स्टूडेंट क्या है यहाँ से, ये 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बाई, देखिए इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये भी सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये कट गया स्टूडेंट। तो यहां से देखिए क्या आएगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से पाई बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब जानते हैं स्टूडेंट कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, सॉरी बाहर आ गया तो वाई, ये हो गया स्टूडेंट साइन थीटा, कहां से कहां से, तो पाई बाई 2 से 0 तक। ठीक है स्टूडेंट, पाई बाई 2 से 0 तक। अब रख दीजिए ये मेरे स्टूडेंट पाई ऊपर की, फिर साइन चेंज के नीचे की, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, नीचे ही वाई है ये, और यहां से देखिए स्टूडेंट तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 180 आप जानते हैं 1 होता है, और साइन 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ये 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए ई क्या आ गया स्टूडेंट हमारे यहाँ से, ये आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई वाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस तरीके से, थोड़ा सा आपने देखा, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन आपको समझ में जरूर आ गया होगा कैसे कैसे हमने किया। कुछ नहीं करना था, इसका कंपोनेंट dx हमने किया, इधर डायरेक्शन थी, इसके सारे कंपोनेंट करेंगे तो डी साइन थीटा और माइनस डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे स्टूडेंट, कैंसिल कर देंगे। डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सारा सारा हो जाएगा, उस डी कॉस थीटा को हमने क्या किया, ये करके इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये थोड़ा सा आपको याद रखने की प्रोसेस है, यहाँ पे इतना याद रखिए आप कि कैसे चेंज हुआ, इसकी लिमिट कैसे चेंज हुई, और बस इतना थोड़ा भी याद रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो तो ये पता हो ही जाएगा उनको आगे, और जो नहीं है मैथ के स्टूडेंट, जो बायो के स्टूडेंट है, वो थोड़ा सा इसको कवर कर सकते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसकी एक्सेस में फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, तो मैं अभी यहाँ पे हमने सिर्फ इक्वेटर बात की है, एक्सेस पे आप करके देखिएगा, जब नहीं बनेगा फिर देखते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। आइए अब आगे जाते हैं। अब इसमें देखिए एक ये तो हो गया हमारा कि जब कोई चार्ज था किसी उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऐसे ही एक रिंग पे बात कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी स्फीयर पे बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो फिर हम बीच बीच में कोई क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक दो और डेरिवेशन देखेंगे। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये डेरिवेशन ही आपके सिलेबस में है, तो ये आ सकता था इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, एक रिंग पर भी देख सकते हैं, तो रिंग पर हम थोड़ा सा देखेंगे बाद में, अभी आपको ताकि ये थोड़ा सा कवर हो जाए। तो आइए इसमें देखते हैं एक चीज और होता क्या है। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें एक वर्ड आता है जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो है हमारा डाइपोल। ठीक है, ये शायद आपने केमिस्ट्री में कभी भी नाम सुना होगा, इसको कहते हैं डाइपोल कहते हैं। ये होता क्या है, जब दो चार्ज, ये एक सिस्टम होता है स्टूडेंट, क्या होता है कि अगर कोई दो चार्ज व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज are separated by a small distance, यानी कि दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज को थोड़ा सा दूर रख दिया है, दोनों दो चार्ज हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी नेचर क्या है डिफरेंट है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके का स्टूडेंट जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट, ये एक सिस्टम जो बन गया इसको क्या करेंगे हम डाइपोल, यानी कि दोनों चार्ज कैसे हैं, बराबर हैं बट दोनों डिफरेंट है, अपोजिट चार्ज है और कुछ दूरी पर सेपरेटेड है। तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस पूरी जो स्ट्रक्चर है इस सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं डाइपोल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझिए आप। इसी में एक वर्ड आता है स्टूडेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये डाइपोल मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये जो इस सिस्टम है ना, तो इस सिस्टम का जो इफेक्ट है उसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। यानी इसके बीच का डिस्टेंस अगर 2a मानते हैं कि देखिए स्टूडेंट 2a क्यों माना, क्योंकि इसका बीच का जो मिड पॉइंट है उसको जब हम डिस्टेंस को मिड पॉइंट लेते हैं,
क्योंकि इफेक्ट इसका जो कैसा होता है मिड पॉइंट पे होता है, तो डिस्टेंस को हाफ ऑफ करना पड़ता है। तो अगर a मानेंगे तो a/2 करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इजी करने के लिए डिस्टेंस को 2a मानते हैं। ध्यान रखना ये पूरी डिस्टेंस है 2a। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दे रखा होगा तो उसको आप सीधे सीधे 2a मानेंगे, ऐसे नहीं कि उसको फिर ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस नहीं करेंगे, 2a ही दिया होगा पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक। ठीक है स्टूडेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ either of charge and distance between them, यानी कि उन दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। ये एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे स्टूडेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मैं इसको p से नोट करते हैं स्टूडेंट, किससे करते हैं, p से। अब p बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है q into 2a। ठीक है, p नहीं कोई भी चार्ज हो सकता है और उसके बीच की डिस्टेंस यानी जो 2a, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। ठीक है, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम -q टू +q। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किस होती है, -q से पॉजिटिव q की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ होगी। ये क्या है, दोनों में चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट। और इसका यूनिट क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी यूनिट हो जाएगी चार्ज का कूलम और इसका जो स्टूडेंट मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या स्टूडेंट, कूलम मीटर। ठीक है, अगर डायमेंशन लगा सकते हैं क्या लगेगा, IAT। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। समझ गए स्टूडेंट मेरा कि क्या होता है डायपोल मोमेंट, क्या होता है, इट इज अ वेक्टर या इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। ऐसे कर सकते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसका प्रोडक्ट होता है, इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसमें कि डायपोल क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट -q से पॉजिटिव q की तरफ। यानी जब दो चार्ज रखे हैं तो उनकी वजह से जो भी होता है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। डायपोल क्या था स्टूडेंट, ये था कि इफेक्ट है कि दो चार्ज की वजह से दो चार्ज का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो आपका डायपोल कहते हैं, और इस सिस्टम को ही इसका जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट कहते हैं स्टूडेंट। क्योंकि मूवमेंट होगा, फोर्स जनरेट करेंगे उससे इसका होता है मूवमेंट होता है स्टूडेंट, मूवमेंटम जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको आया होगा समझ में। आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, एक डायपोल है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हम चेक करने जा रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक तो इक्वेटर का हो सकता है, मैंने जैसे बताया ये -q चार्ज है और ये एक +q चार्ज है। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। तो इसके एक्सिस में स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। एक होता है इसके इक्वेटर पे, यानी कि इसके यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसके बीच से यहाँ पे देखते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सिस में, तो कहां बात कर रहे हैं इसमें, एक्सेल पॉइंट एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में यानी इसके एक्सेस में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इस चार्ज पे इसका होगा स्टूडेंट, इस पर ये बात करें, इसे फर्स्ट चार्ज है तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड से बाहर तरफ होती है, होता था इधर तरफ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि E1 आता है इसके अंदर, या इसको E पॉजिटिव कर सकते हैं, तो E पॉजिटिव कह सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, ये नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन कितना होगी, इधर तरफ होगा, E नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं स्टूडेंट यहां से इसके मानते हैं, इसके मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट P है यहां तक की डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं स्टूडेंट। क्या मानते हैं, R मानते हैं कि यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है स्टूडेंट, R मान लिया। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट कि यहां से तक कितनी डिस्टेंस होगी, इसके मिड पॉइंट से माना, देखना रखना स्टूडेंट, इसके मिड पॉइंट से स्टूडेंट
आर में एक्स मान लेते हैं स्टूडेंट, इसके मिड पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मानी स्टूडेंट, हमने एक्स मानी है। तो बताइए स्टूडेंट यहां से यहां तक की प्रोजेक्शन कितनी होगी, मैं बताइए यहां से तक डिस्टेंस कितनी रहेगी। देखिए ये पूरी एक्स है, तो ये कितना होगा, देखिए पूरा 2a है बताया था, ये कितना पूरा 2a है, तो ये a, तो यहां से इतना a और इतना x क्या जगह से x प्लस a हो जाएगा। और इसमें अगर इसकी बात करते हैं यहां से इस पॉइंट से बात करें यहां p तक के, देखिए कितना होगा इसमें, ये पूरा यहां तक था तो इतना a माइनस हो जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक x है ना, ठीक है, यहां से यहां तक x है, तो इसमें से इतनी डिस्टेंस नहीं, इतनी माइनस कर दीजिए, a माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस a। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इतनी मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट यहां से अगर बात करते हैं, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज एट अ पॉइंट p, ठीक है, पॉइंट p पर कितना चार्ज होगा, तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e निगेटिव, क्योंकि इसका कर रहे हैं तो 1/4 पाई एफ नॉट माइनस क्यू बाई डिस्टेंस कितनी यहां से, तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट P, देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं, इसका डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है, टूवर्ड्स माइनस क्यू की तरफ, ठीक है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका E पॉजिटिव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब देखिए यहां का रेशियो कितना था, x माइनस a का ये स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो आउटवर्ड्स प्लस क्यू, इनकी पॉजिटिव क्यू क्या है, बाहर की तरफ आउटवर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ई नेट कि दोनों का नेट कितना होगा स्टूडेंट, तो नेट अगर बात करें स्टूडेंट तो देखिए ई कितना होगा स्टूडेंट, यहां पर कहते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट E1 प्लस E2, E1 कितना स्टूडेंट, तो ये E पॉजिटिव और E प्लस नेगेटिव रहते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट E पॉजिटिव कितना स्टूडेंट, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई x माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करिए समझ आ गया। क्या करा मैंने, दोनों को रख दिया अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई x माइनस a का होल स्क्वायर, और यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये यहां समझ आएगा आपको, ओके। तो अब थोड़ा देखते हैं, देखिए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कॉमन करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर सकता हूं और क्यू का वैल्यू देखें, तो क्यू बराबर है तो क्यू का वैल्यू माना जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1/x माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या कर सकते हैं, ऐसे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं किसका, x माइनस a का होल स्क्वायर और x प्लस a का होल स्क्वायर, आप इसलिए देखो तोड़ेंगे क्या आएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इधर कर दूं स्टूडेंट, इसको रेज करके आप इधर नोट कर चुके होंगे, तो देखिए इधर कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो हमारा e आया था वो कितना आया था, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से देखिएगा तोड़ेंगे स्टूडेंट, तो देखिए x प्लस a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार दोनों समझ आएगा, एक बार दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा, x प्लस a प्लस x माइनस a और दूसरे का रिलेशन तो दोनों माइनस कर दिए, तो लिख देगा x प्लस a माइनस x प्लस a, और नीचे का स्टेट लिखिए, फिर से दोनों का क्या कर दिए स्टूडेंट, तो आप अगर यहाँ से करेंगे तो देखिए a प्लस b और a माइनस b, तो क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बात समझ में आपको आ गई। देखिए इसमें यहाँ से क्या कर जाएगा, यहाँ से a से a का गया और यहाँ से x गया, देखिए क्या देगा e इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखिए इसमें क्या देगा, यहाँ से 2x और यहाँ से क्या 2a इंटू 2a बाई 2a अपॉन, ठीक है,
ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब देखिए थोड़ा सा मार्क करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए क्या जाएगा ई इक्वल टू क्यू, यहाँ आ जाएगा देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू 2 देखिए इंटू क्यू इंटू 2a बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, ये आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये m का हो जाएगा, सॉरी p हो जाएगा, p माने डायपोल मोमेंट, p बराबर आप जानते हैं p बराबर क्या होता है q इंटू 2a, अभी बताया तुमने, तो यहाँ रख दीजिए p, ठीक है, यहाँ p रख देंगे, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू p बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अगर स्टूडेंट इसको मिला काम नहीं है कुछ, तो देखिए क्या आ गया स्टूडेंट, ई आ गया यहाँ से हमारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x p बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं कि जो ए होता है, यानी जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में दो चार्ज बहुत पास पास रखे हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट जो P है उस पॉइंट को इन दोनों चार्ज से बहुत दूर डिस्टेंस में लेते हैं, इफ यानी इफ जो x है वो वेरी 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 ग्रेटर देन क्या है a है। ठीक है स्टूडेंट, अगर x जो है वो a से बहुत ज्यादा दूर है तो क्या होगा स्टूडेंट, तो a स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, यानी हमें ए स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा उसके एक्स स्क्वायर, यानी कि 100 और 1 है इसमें, तो 100 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर में बहुत अंतर आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ना करो मान कर छोड़ देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, ये ई आ जाएगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू p बाई ये हो जाएगा x की पावर इसमें कितना, ये तो खत्म हो गया, तो x की पावर 4, यहाँ से x एक कट जाएगा, तो देखिए क्या आएगा इसमें, ये ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई x की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन द एक्सिस। तो अभी हमने कहां बात की स्टूडेंट, इसके एक्स से डायरेक्शन, इसके एक्सिस में बात की है कि कितना होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय x क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्वेटर पे जाके देखेंगे कि इक्वेटर पे किस तरह कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल मोमेंट की वजह से। तो आप बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा कैसे और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताइए। और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।